Hey guys, let's start chapter number 20 now, which is sectoral aspects of Indian economy. So, what are we going to study in this chapter? छह चीजें और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा. Not very difficult one, okay? फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन पीपल परस्यू. ठीक है, क्या ऑक्यूपेशन लोग परस्यू करते हैं इंडिया में. सेकेंड इज रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर एंड लिंकेजेस. अब फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. किस टाइप का ऑक्यूपेशन इंडिया में परस्यू किया जाता है. ओके फिर हम देखेंगे तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया है अलग अलग ऑक्यूपेशन को. फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज सर्विस सेक्टर. अब सर्विस को टर्शरी सेक्टर भी बोला जाता है. ओके और हम सर्विस सेक्टर का एक और पार्ट पढ़ेंगे विच इज कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर. एंड लास्टली हम देखेंगे कि तीनों कैसे लिंक्ड है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी से कैसे लिंक्ड है, सेकेंडरी सर्विस से कैसे लिंक्ड है एंड सर्विस प्राइमरी से कैसे लिंक्ड है, मतलब तीनों ही आपस में लिंक्ड है. सो आफ्टर डूइंग दिस our chapter will be over. बट बिफोर मूविंग ऑन टू द चैप्टर, फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, या सर्विस और टर्शरी सेक्टर क्या होता है. ठीक है, तो कोई भी सामान जब शॉप पे आता है तो वो ऐसे ही नहीं आ जाता है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो शॉप से ही स्टार्ट हुआ उसका सब कुछ. विल टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है, हम केचप का एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, सॉस जो हम बोलते हैं केचप, फर्स्ट टमेटो से बनता है वो. ठीक है, और भी फ्रूट्स होते हैं पर मैं मान रही हूँ सिर्फ टमेटो एक बार. तो टमेटो डायरेक्टली नहीं आता है. फर्स्ट उसके लिए क्या किया जाता है, फार्मर्स लोग क्रॉप ग्रो करते हैं टमेटो का, जिससे टमेटो ग्रो होता है. ठीक है, तो सीड लगाई और उससे टमेटो आ गया, उग गया. अब जो टमेटो बनता है उसको भेजा जाता है कहाँ पे, फैक्ट्रीज में बेचा जाता है, भेजा जाता है. ओके, फैक्ट्रीज में भेजा गया, वहां पे उसका पूरा प्रोसेसिंग हुआ, मतलब उसका पूरा रस निकला, उसके अंदर और भी चीजें डली, मतलब उसको पूरा ऐसे मशीन में बनाया गया. एंड देन कम्स द सॉस, जो केचप हम खाते वो वैसे उससे बन गया. नाउ अब जो केचप बनता है उसको बॉटल्स में डाला जाता है और पाउचेस में डाला जाता है. एंड देन वो जाते हैं शॉप्स पे. तो जब भी हम जाते हैं शॉप पे, आप लोग जाते होंगे ग्रोसरी शॉपिंग करने अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपने देखा होगा जब राशन लेने हम जाते हैं तो हम इसमें सॉस भी लेते हैं. ठीक है, मे बी यू डोंट टेक, मे बी यू टेक, बट आप लोग ने देखा तो जरूर होगा कि किसान का कैसे केचप होता है. अब अलग अलग फ्लेवर्स के लिए अलग अलग होता है, पर यहाँ पे हम सिंपली क्या ले रहे हैं, टमेटो केचप का एग्जाम्पल ले रहे हैं. तो कोई भी चीज, जब टमेटो वाला जो पार्ट था उसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर. मतलब कि जब फार्मर ने सीड्स के थ्रू क्या ग्रो किया, टमेटोज को ग्रो किया, तो वो कौन से सेक्टर में फॉल हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर में. जब वो सामान मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्रीज में जा रहा है तो सिर्फ मशीन्स नहीं होती है, वहाँ इंसान भी होते हैं. ठीक है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं और उसको बनाने में पूरा उनका जो लेबर्स होते हैं, एनर्जी लगती है, वो सब जो भी काम वहाँ पे हो रहा होता है मशीन पार्ट में, उसे कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर. तो वहाँ जो लोग काम करते हैं वो कहाँ फॉल हो रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में. थर्ड इज टर्शरी सेक्टर. ना सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर मतलब क्या, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट होता है. ठीक है, जहाँ पे ट्रक्स हो गई, टेम्पोज हो गई, वैन्स हो गई, मतलब जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग दैट थिंग्स टू द शॉप्स. कोई भी हो सकती है, रिटेल शॉप हो सकती है, होलसेल मार्केट हो सकता है, पर जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट हो गया उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टर्शरी या सर्विस सेक्टर. तो दिस इज द बेस ऑफ द होल चैप्टर. अगर आपको ये समझ में आ गया तो चैप्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा. इफ नहीं समझ आया, गो बैक, लिसन अगेन टू द वीडियो एंड आपको समझ आ जाएगा. सो हमने तीन पार्ट देखे. जो टमेटो ग्रो हुआ दैट इज आवर प्राइमरी सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है चीजों का दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर, एंड जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज द सर्विस सेक्टर. क्या प्राइमरी सेक्टर्स में सिर्फ इतना ही आता है, फार्मिंग एंड ऑल? नो, प्राइमरी सेक्टर में और भी चीजें आती है, पर दिस इज द बेस एग्जाम्पल. वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर में और भी चीजें आती है, हम देखेंगे. एंड टर्शरी सेक्टर दैट इज सर्विस सेक्टर में और भी चीजें आती है जो हम पूरा चैप्टर देखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा. So let us now start reading the chapter. Okay, types of occupation people pursue. There are three sectors, okay, as I told you, primary sector, ठीक है, secondary sector we have, and then we have tertiary sector which is service sector.
Now, primary sector, take the scenario in rural areas of India. How do people who are living in villages earn their livelihood? कैसे कमाते हैं लोग वहाँ पे villages में? Many of them work on the field to raise crops, which is known as cultivation. ठीक है, crops grow करते हैं जिसे क्या कहा जाता है? Cultivation. So that is one source of earning income. कैसे पैसे कमाते हैं villages में लोग? Usually they grow crops. They are known as farmers and agriculture laborers, and the occupation is called agriculture. और ये लोग जो काम करते हैं उन्हें कहा जाता है farmers और laborers, और ये occupation जो है इसे क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर. तो ऑक्यूपेशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? ऑक्यूपेशन मतलब काम. क्या काम कर रहे हैं वो लोग? एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं. कौन कर रहा है? फार्मर्स और लेबरर्स. नाउ there are different types of crops which are cultivated, such as food item, non food item. फूड आइटम में क्या होता है? सीरियल हो गया, पल्सेस हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल हो गए, ठीक है. एंड नॉन फूड आइटम्स में क्या हो गया? कॉटन जूट, कि हमने ब्रिटिश वाले चैप्टर में भी देखा था कि कैसे वो हमसे ये सब ग्रो करवाते थे, कैश क्रॉप्स, राइट. तो फूड आइटम भी ग्रो करते हैं, नॉन फूड आइटम भी ग्रो करते हैं. सिमिलरली पीपल ऑल्सो अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम फॉरेस्ट्री. जैसा मैंने कहा कि सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आएगा, प्राइमरी सेक्टर में और भी चीजें आएगी, विच इंक्लूड्स फॉरेस्ट्री, which refers to collection of forest product and selling them in the market. इसे कहा जाता है फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री क्या होता है? कोई भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना. कुछ भी हो सकता है, वुड हो सकता है, टिम्बर हो सकता है. तो जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट करके मार्केट में बेचने को क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट्री. अगेन दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड सी टिम्बर, वुड, टिम्बर हो गया, फायरवुड हो गया, मेडिसिन हो गई. मेनी पीपल वर्क इन माइनिंग एरिया टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स. There are also people who are engaged in raising livestock such as poultry and dairy farming. तो livestock मतलब क्या होता है? जो livestock यानी कि cows हो गए, goat हो गए, ठीक है. तो ये सारे livestock हो गए. इनका जो ध्यान रखना, उनको बड़ा करना, उनका अच्छे से देखभाल करना ताकि हम उनसे दूध निकाल सके, ठीक है, काउस से. तो ये भी एक पार्ट हो गया प्राइमरी सेक्टर का. फाइनली फिशरीज अनदर ऑक्यूपेशन. फिशरी भी एक पार्ट है प्राइमरी सेक्टर का, इन विच पीपल कैच फिश in ponds, rivers or seas to sell them in the market. All these activities, that is agriculture, forestry, mining, livestock and fishery, are complementary to each other. मतलब एक दूसरे का सहारा लगता है और तभी ये activities होती है. We classify them as primary production and therefore ये क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर में फॉल हो गया. प्राइमरी प्रोडक्शन है ये, एंड हेंस ये कहाँ पे आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा. So primary sector of our economy includes the following. Agriculture हो गया and allied activities. Allied activities, allied activities क्या हो गया? यानी कि related. तो उससे जो भी related activities हो गई वो primary में आया. Fishery, forestry, mining and quarrying. ठीक है, तो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, कोल माइंस जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो भी सब किस में आ जाता है? प्राइमरी सेक्टर में आएगा. Villages have been existing from ancient days in India, and agriculture and the allied activities are very traditional occupation of people. It comes naturally to them because food which comes from agriculture is the basic need of life. But with the progress of time, human settlements have expanded beyond villages. पहले के ज़माने में ज़्यादातर यही होता था, ठीक है, एग्रीकल्चर करना. प्राइमरी सेक्टर बहुत बड़ा पार्ट था पहले के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि इतना लोग इवॉल्व नहीं हुए थे. बट ओवर द टाइम जैसे जैसे ह्यूमन सेटलमेंट हो रहा है, सिटीज बन रही है, टाउन्स बन रहे हैं, मतलब और एक्सपेंशन हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, रोड्स, ब्रिजेस, ये सारी चीजें आने लगी है ना. तो क्या हुआ? अब पिक्चर में सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर भी आ गए हैं. तो टाउन्स एंड सिटीज हैव कम अप इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. दीज आर कॉल्ड अर्बन एरिया. जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, भुवनेश्वर आर एग्जाम्पल ऑफ सिटीज इन इंडिया. दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता आर कॉल्ड मेट्रोज बिकॉज दे आर इवन बिगर सिटीज. तो ये सारी जो होती है वो मेट्रो सिटीज होती है, जो बड़ी होती है बहुत ज्यादा. एंड ऑफ कोर्स दे आर आल्सो सिटीज. तो ये आपको सिटीज तो पता ही है क्या होती है. These urban areas are known for its non-agriculture occupation. Non-agriculture मतलब क्या? एग्रीकल्चर का उल्टा नॉन एग्रीकल्चर होता है. यस, तो एग्रीकल्चर का उल्टा क्या हो रहा है? क्या होता है? नॉन एग्रीकल्चर. We can divide the non-agriculture activities into two sectors. अब नॉन एग्रीकल्चर का एक्टिविटीज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंड इज टर्शरी सेक्टर. ओके, फर्स्ट कौन सा हो गया? सेकेंडरी. थर्ड हो गया टर्शरी. आई मीन फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, देन कम सेकेंडरी और टर्शरी. पर जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उनको किन पार्ट में डिवाइड किया है? दो पार्ट में, विच इज सेकेंडरी एंड टर्शरी. बार बार नहीं बोलूंगी, बट समझ जाना कि टर्शरी सेक्टर को वी ऑल्सो कॉल सर्विस सेक्टर. ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर बोलूँ, सर्विस सेक्टर बोलूँ, तो बात एक ही है.
डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन टू। नाउ सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है? दिस सेक्टर इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज। मैन्युफैक्चरिंग आ गया, जैसे मैंने बोला था टमेटो से हमने जो टमेटो सॉस बनाया था, जो केचप बनाया था, वो कैसे बना था? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के थ्रू बना था, तो वो सेकेंडरी सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिजेस, रोड्स, कंस्ट्रक्शन करना कुछ भी, वो आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना, वो आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग, अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग और डीप में क्या है। दिस implies production of goods by using raw material in manufacturing units called factories and industries। हमें पता है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज क्या होती है, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में सामान बनते हैं, प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का यूजिंग रॉ मटेरियल। अब बताओ रॉ मटेरियल क्या है? हमारे एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल वॉज टमेटो। इफ यू रिमेंबर, हमारे एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल क्या था? टमेटो हमारा रॉ मटेरियल था, उससे हमने क्या बनाया था? केचप बनाया था। तो रॉ मटेरियल से कोई चीज बनाने को हम क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। इन टर्म्स ऑफ साइज एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व, देयर आर स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग में भी दो पार्ट कर दिए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें दो पार्ट मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट इज दिस साइज के टर्म्स में स्मॉल स्केल हो गई और एक लार्ज स्केल हो गई। तो स्मॉल स्केल नाम से पता चलता है जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज छोटी होती है, जहाँ पे ऐसी चीजें बनती है जो कंपेरेटिवली छोटी रहेगी साइज में। एंड लार्ज स्केल मतलब ऑफ कोर्स जहाँ पे बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग होता है। एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स क्या क्या हो सकता है? शू फैक्ट्री हो गई, टेक्सटाइल यूनिट हो गया, प्रिंटिंग, ग्लास मेकिंग, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल में क्या आ गया? स्टील, ऑटोमोबाइल, एल्यूमिनियम। तो स्मॉल स्केल में क्या आया? शू फैक्ट्री हो गई, शूज बनना, टेक्सटाइल मतलब कपड़े, कपड़े बनना, प्रिंटिंग, ग्लास मेकिंग। लार्ज स्केल मतलब कुछ बहुत बड़ा, स्टील बनना, ऑटोमोबाइल्स जो हमारी कार व्हीकल्स रहती है वो, देन एल्यूमिनियम बनना। तो ये जो बड़े बड़े काम होते हैं वो हो जाते हैं लार्ज स्केल में। लेट मी हाईलाइट दिस ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स स्किल्ड पीपल वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जो स्किल्ड लोग होते हैं ना, जो जिनको आता है चीज़ें करना, काम करना, थोड़े एक्सपर्टीज रहता है उनको, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आते हैं। क्यों? ऑफ कोर्स क्योंकि मशीन चलाना हर किसी की बात नहीं है। प्राइमरी सेक्टर में फिर भी अनस्किल्ड लोग आ सकते हैं, ठीक ठीक है, हम खेती बाड़ी सिखा सकते हैं लोगों को इजीली। पर ये वाला जो काम होता है सेकेंडरी सेक्टर वाला मैन्युफैक्चरिंग काम, उसके लिए थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। दैट इज थोड़े पढ़े लिखे लोग चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि जिनको कुछ भी नहीं आता है वो इसमें आ जाएंगे। Construction. This activity includes construction of residential and non-residential building, road, park, bridges, dam, airport, bus stop, and so on. It is a regular activity seen in urban areas. तो ये भी अर्बन एरियाज में होता है। अर्बन एंड रूरल, यू नो राइट। अर्बन यानी कि शहर होता है और रूरल यानी कि विलेजेस होता है। तो कंस्ट्रक्शन भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट है। डोंट गेट कंफ्यूज, हम ये दोनों पार्ट जो पार्ट है ना, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ये दोनों ही हमारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आ गया? रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ब्रिजेस, एयरपोर्ट बनाना। ओके, सो ये कहाँ देखा जाता है? अर्बन एरियाज में देखा जाता है। अनदर ऑक्यूपेशन पीपल परस्यू इन सेकेंडरी सेक्टर इज गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ये भी क्या हो गया? ये भी अगेन इसमें आ गया सेकेंडरी सेक्टर में। तो आई होप यू आर क्लियर विद इट। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू टर्शरी सेक्टर। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो प्राइमरी सेक्टर क्या था? हमारा टमेटो वाला था। सेकेंडरी मतलब टमेटो ग्रो करना था, फार्मिंग हो गया, ओके, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। बेसिक बेसिक अगर आप 2-3 बार इसे सुनोगे या रीड करोगे, यू विल बी एबल टू रिमेंबर, ठीक है। हम एग्जाम में इजीली लिख पाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर के 3 एग्जाम्पल अगर आ गए तो व्हाट विल यू राइट? फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सिंपल। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ओके, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ सेकेंडरी। टर्शरी सेक्टर में अब क्या होता है? जैसे बोला ट्रांसपोर्ट हमने हमारे एग्जाम्पल में था, बट देर आर अदर थिंग्स एज वेल जो टर्शरी सेक्टर में आएगी। पीपल आर ऑल्सो एंगेज इन टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज विच आर डिफरेंट इन नेचर। दिस सेक्टर इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। अब ये सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है जैसा मैंने कहा, और टर्शरी सेक्टर भी बोला जाता है। ट्रेड करना, होटल, रेस्टोरेंट, ठीक है। ट्रेड करना यानी क्या? बिजनेस करना, मतलब ट्रेड करना, कोई भी चीज़ जब हम सामान बेचते हैं ये सारा इसमें आ जाता है। होटल चलाना, जो होटल्स चल रही है वो लोग कौन से सेक्टर में आ रहे हैं? वो लोग टर्शरी में आ रहे हैं। रेस्टोरेंट्स जो चल रही है, ठीक है, खाना खाने जाते हैं, तो वो लोग जो काम कर रहे हैं उनका जो हो रहा है वो कौन से सेक्टर में फॉलो हो रहे हैं? टर्शरी में आ रहे हैं। देन ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंशियल सर्विस सच एज बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट मतलब कि जमीन, लैंड का जो बिजनेस होता है उसका जो बिजनेस, सर्विसेज हो गई, लैंड खरीदना बेचना। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक को सर्विसेज देती है, जो गवर्नमेंट सर्विस दे रही है,
जो भी हम पब्लिक को एट लार्ज सर्विस देते हैं वो सब इसमें आ जाता है, जो भी बचा कुचा बचा अदर सर्विसेज वो सब इसमें आ गया। Now, table 20.1 provides a percentage of working population in above mentioned for the year 2009 and 10। सारा पुराना डेटा दिया है, थोड़ा नहीं बहुत पुराना डेटा दिया है, 10-12 साल पुराना डेटा है ये 2009-10 का। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आप देखोगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है ना वो सबसे मेजर पार्ट बनता है, ठीक है। तो क्योंकि ऑफ कोर्स पहले लोग इतना सेटल हो रहे थे, दे वर मोर इनटू फार्मिंग एंड ऑल, एंड ओवर द टाइम अब ऐसा हो गया है कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है कि अब लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में मूव ऑन कर दिए। पर जो पहले का टाइम था, अगर हम 12 साल 13 साल पहले की बात करें तो तब क्या था, तब प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम कर रहे थे। मतलब उनका ऑक्यूपेशन इसमें था कि ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है कि लोग कमाते कहाँ से थे, प्राइमरी सेक्टर से। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी सेक्टर वाला पार्ट कितना बन रहा है, सी दीज फॉर्म द प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। दीज आर द प्राइमरी सेक्टर ही, तो हम पी लिख देते हैं प्राइमरी सेक्टर ही, सॉरी प्राइमरी सेक्टर, सॉरी प्राइमरी सेक्टर, ओके। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाएगा हमारा, ये दो आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में, राइट, सेकेंडरी सेक्टर होगा ये। टर्शरी सेक्टर में क्या आएगा, ये सर्विस सेक्टर में कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, अदर सर्विसेज, फाइनेंशियल, बैंकिंग, ये सब आ जाएगा टर्शरी में। ओके, से अलॉन्ग विथ मी प्राइमरी में क्या क्या आता है, बिना देखे रिकॉल करो क्या क्या पढ़ा हमने। फॉरेस्ट्री पढ़ा था, फिशिंग पढ़ा था, माइनिंग पढ़ा, क्वेरिंग पढ़ा, ओके। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है रिकॉल करो, मैन्युफैक्चरिंग आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हो गए। टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आता है याद करो, कंस्ट्रक्शन था, सॉरी कंस्ट्रक्शन नहीं था, वी हैड दिस ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ओके। तो ये मैंने थोड़ा इधर कर दिया, कंस्ट्रक्शन ऊपर आता है तो करेक्ट करना, ठीक है, वेट अ मिनट, ओके। सो या नाउ करेक्टेड, अब बेटर है। टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आता है, ट्रेड आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, फाइनेंशियल सर्विस एंड अदर सर्विसेज, ओके। एंड सेकेंडरी में 3 देख लिए हमने, प्राइमरी सब में 3 देख लिए। सी एग्जाम में ऐसा आ सकता है, एमसीक्यू आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ऐसा पूछ लिया। ऑफ कोर्स हमें पता है कौन सा होगा आंसर, टेल मी क्विकली, फिशरी होगा, ओके। सो फिशरी इज द करेक्ट आंसर, ओके। देन विच इज द लार्जेस्ट सेक्टर, हो गया प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर। नाउ role and importance of primary sector, now we are going deep down into the just primary sector। अब हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, भूल जाओ सेकेंडरी और टर्शरी को, एक बार सिर्फ प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे। In the primary sector, agriculture is the predominant occupation and has the largest share in national income. So let us concentrate on role and importance of the primary sector in Indian economy। अब इंडियन इकोनॉमी में क्यों क्यों क्या दे रहा है, मतलब इतना इंपॉर्टेंस क्यों रख रहा है वो। First, share in national income. At the time of independence, agriculture was contributing more than 50% to national income. In recent years, its share has come down. In 2009-10, agriculture contributed around 15%. पहले तो 50% जितना contribute करता था, अब सिर्फ 15% कर रहा है, and I am sure कि अभी तो और भी कम हो गया होगा, ठीक है। So okay, I'll give you one homework. You have to write in the comment section कि 2022-23 में एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम को। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, गूगल में जाओ, सर्च करो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इन इंडिया इन 2022-23 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ओके। सो यू हैव टू सर्च एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है टू नेशनल इनकम इन इंडिया इन ईयर 22-23, एंड आप लोग कॉमेंट में बताओगे मुझे ये चीज़, ठीक है। तो हम देखते हैं कि और कम कितना कम हुआ है, फाइन। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो शेयर इन नेशनल इनकम में फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंस आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंस बताओ प्राइवेट सेक्टर के। फर्स्ट है शेयर इन नेशनल इनकम, सेकंड है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू लार्जर सेक्टर ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। Agriculture is the mainstay of Indian economy. It is the occupation of the largest section of India's population. At the time of independence, about 70% of our population dependent on agriculture and allied activities to earn their livelihood. तो इंडिपेंडेंस के टाइम तो बहुत लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, और अराउंड 70% पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, उनका क्या चीज़ के लिए, उनकी लाइवलीहुड कमाने के लिए। With development of manufacturing and service sector, dependency on agriculture has slightly reduced। और अब ऑफ कोर्स ये दो सेक्टर्स जब आ गए हैं, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो एग्रीकल्चर में काफ़ी हद तक सेक्टर का हमारा डिपेंडेंस कम हो चुका है। तो 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाज वर्किंग इन एग्रीकल्चर इन ईयर, अगेन सेम चीज़ लिखी है। प्रोवाइडिंग फूड टू मिलियंस, ऑफ कोर्स अब
एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, आई मीन प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर बंद होता है, ठीक है, वहाँ फूड ग्रो करते हैं हम, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, खाना मिलता है। तो ये जो खाना हम ग्रो कर रहे हैं, हम जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ऑफकोर्स इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन है, ठीक है, तो इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन इट्स ओके, बट ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन खाना कहाँ से आता है, ओके, वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट फ्रॉम दी सीड्स, क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं। तो इसलिए ये बहुत सारे लोगों को क्या दे रहा है, फूड प्रोवाइड करता है। फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, विदाउट एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन एंड सप्लाई वुड बी नॉन एक्सिस्टेंट। India's food requirement is not only very high but also increasing every year because of increase in population. Of course population increase होगा तो food का जो requirement है वो भी बढ़ेगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, किस वजह से हमें खाना मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। अब यहाँ पे हमें फूड ग्रेन का यहाँ पे हमें फूड ग्रेन का पॉपुलेशन भी बताया है। तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया कितना होता है, 234 मिलियन टन, विच इज वेरी ह्यूज, ठीक है। तो इतना टन मेजरमेंट अगर हम करें तो 2008-9 में इतना प्रोडक्शन हुआ था एग्रीकल्चर से, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, यू नो, व्हीट आता है, राइस आता है, पल्सेस आता है। प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। अब मैंने नहीं बोला था कि तीनों सेक्टर लिंक्ड है, कैसे लिंक्ड है तीनों सेक्टर, मतलब एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है तीनों सेक्टर। अगर रॉ मटेरियल होते ही नहीं तो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ का होता। हम जो केचप बना रहे हैं, ठीक है, तो केचप बनाने के लिए हमें टमाटो तो चाहिए ना, तो टमाटो कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। तो सिंपल एज दैट, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। तो ये क्या काम कर रहा है, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा है। Industries such as sugar, jute, cotton, textile, vanaspati get their raw material from agriculture. Do you know how paper is made? Do you know how it is made? It requires a special type of grass, bamboo, etc. Without agriculture, paper production is not possible. जो आप बुक्स पे लिखते हो, आप जो नोटबुक्स होती है आपकी, आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती है, उसका जो पेपर होता है वो ऑफकोर्स किसका पार्ट बनता है, जो प्रोडक्शन पार्ट होता है वो तो सेकेंडरी सेक्टर का होता है। पर उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको नहीं, मतलब क्या चाहिए होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल में क्या क्या आता है, बैम्बू हो गया, ठीक है, ग्रास हो गए अलग टाइप के। तो ये सब चीज़ें मिलकर ही तो हमारे जो पेपर्स बनते हैं और उसी से तो बुक बनती है। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर से। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर है, उसकी वजह से ही हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर है उसी की वजह से हमारा टर्शरी सेक्टर है। तो इसके आगे हम डिटेल में और पढ़ने वाले एक एग्जाम्पल, पर उससे पहले इतना आई होप समझ आ गया हो। लुक एट द फूड सच एज पिकल हो गया, अचार जो होता है, फ्रूट जैम होता है, जूस, बिस्किट्स, ब्रेड, सेमी प्रिपेयर्ड फूड। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर ओनली। तो ऑफकोर्स दोनों डिपेंडेंट है। तो हमने चार देखे इंपॉर्टेंस मतलब प्राइमरी सेक्टर क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट, क्योंकि वो शेयर देता है नेशनल इनकम को। सेकंड, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, यानी कि वो एम्प्लॉयज़ रखने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पता है ना क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। देन प्रोवाइडिंग फूड टू मिलियन, खाना दे रहा है वो, और रॉ मटेरियल दे रहा है किसको, इंडस्ट्रीज को। तो दीज वर द फोर इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। नाउ मूविंग ऑन टू रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। क्या सिर्फ प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, नो नो नो, सेकेंडरी भी इंपॉर्टेंट है, टर्शरी भी इंपॉर्टेंट है। हम दोनों तीनों का इंपॉर्टेंस देखने वाले। तो सेकेंडरी सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। In the secondary sector, manufacturing industries form the major part. These industries are categorized into small and large. तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका आ सकता है एग्जाम में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, लार्ज स्केल क्या होता है। हमने ऊपर तो शॉर्ट में पढ़ लिया था कि स्मॉल स्केल मतलब जहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें बनती है, और लार्ज स्केल मतलब जहाँ बड़ी चीज़ें बनती है। पर कोई इसका लिमिट तो होगा ना कि इतने अमाउंट तक की चीज़ें बन रही है, यानी कि स्मॉल स्केल है, ठीक है। तो यहाँ ये एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री विच कैन बी एस्टैब्लिश बाय स्पेंडिंग ए मिनिमम ऑफ 25 लाख ऑन प्लांट एंड मशीनरी। मतलब आपका खर्चा जो होता है वो 25 लाख का होता है, व्हेन यू स्पेंड 25 लाख ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पता है ना क्या होता है, प्लांट मतलब ये वो वाला प्लांट की बात नहीं हो रहा है, ये हमारा घास पेड़ ये सब नहीं है। प्लांट इज जो मशीन्स होती है उनको प्लांट भी बोलते हैं। मतलब प्लांट का एक और डेफिनेशन है विच इज मशीन। नो आई एम नॉट किडिंग, ये एक्चुअल मैं सही बोल रही हूँ। प्लांट और मशीनरी इज मशीन ओनली, ठीक है, समझ जाओ। ऐसी चीज जो जहाँ पे हम चीजें बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो काम आती है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। तो इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जहाँ पे आपको जो मिनिमम खर्चा आ रहा है वो 25 लाख रुपए लग रहे हैं अगर आपको ये खरीदने में, प्लांट एंड मशीनरी, ओके, सो दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ऑफकोर्स इंडस्ट्री में वी नीड मशीनरी, ठीक है, वरना सामान बनेंगे कैसे। तो इंडस्ट्री में जो मशीनरी लग रही है उसका जो खर्चा है वो कितना है, 25 लाख है। आपको 25 लाख की लिमिट याद रखनी है।
एंड योर वर्क इज डन, कि इतना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है। These industries mostly use labor intensive technology, और small scale में क्या होता है, labor intensive ज़्यादा लगता है, that is production process on these industries use more labor force, यानी कि इंसान का काम ज़्यादा लगता है यहाँ पे। ओके, ऑफ कोर्स मशीन में चीज़ें बनती है, पर इंसान को भी काम लगा, मतलब इंसान के बिना काम नहीं होता है, यहाँ पे इंसान लगते हैं, उनको करना पड़ता है सेटअप पूरा मशीन का, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, कैसे उसको आगे प्रोसेस करना, ये सब इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है, लेबर्स का। Large scale industry on the other hand needs huge amount of investment in form of plant and machinery. यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब 25 लाख नहीं, यहाँ पे 100 लाख, 1 करोड़, आई मीन 1 करोड़ 2 करोड़ जितने की मशीनरी लगती है। It is also physically spread over many acres of land and employs large number of people. It also uses capital intensive technology in form of big machine. यहाँ पे लेबर बहुत कम लगते हैं, हो सकता है नहीं भी लगे, अभी तो इतना एडवांस है कि हो सकता है ऐसी इंडस्ट्रीज हो जहाँ पे लेबर का रिक्वायरमेंट ही नहीं हो, मशीन से ही सब काम हो रहा है, ठीक है। तो टेक फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील प्लांट, तो आयरन और स्टील प्लांट जो होता है जहाँ पे आयरन और स्टील बनते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीन होती है विच आर वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी, ठीक है। तो द टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री, और वो कहाँ पे है, जमशेदपुर में है, विच इज 37.31 किलोमीटर। आपको पता है 1 किलोमीटर भी बहुत लंबा रहता है, अब आप इमेजिन करो 37.31 किलोमीटर का लैंड लग रहा है, तो कितना ह्यूज होगा। और ये सिर्फ इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मतलब काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि और भी चीज़ें है, सिर्फ इंडस्ट्री है ये पूरी, इज वेरी ह्यूज। ना इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्या इम्पोर्टेंस है, भले ही छोटी हो बड़ी हो इंडस्ट्री, उसका इम्पोर्टेंस है सेम एज प्राइमरी सेक्टर शेयर इन नेशनल इनकम ओवर द टाइम। अब हम किस पे स्विच हो रहे हैं, हम सेकेंडरी सेक्टर में जा रहे हैं, तो हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो भी बढ़ता जा रहा है। So contribution of industrial sector has been increasing slowly over time after independence. In 2009-10, the share of sector was 28% India's domestic product. At the time of independence, it was only 14%. The increase is due to increase in number of manufacturing units and increase in industrial production. अब हम इतने एडवांस चीज़ें यूज़ कर ही रहे हैं, ऑफकोर्स, तो हमें उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, एंड हेंस हमारा जो नेशनल इनकम में है वो ज़्यादा क्या हो रहा है, सॉरी, हमारा जो नेशनल इनकम में क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा अब हम इसमें आ रहे हैं, और नेशनल इनकम जो हमारी टोटल इनकम होती है कंट्री की, वो कहाँ से आ रही है, सेकेंडरी सेक्टर में, दिस इट इज़ कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री। ओके, नाउ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेम ऊपर जैसा ही है, ऊपर भी हमने देखा था एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है। तो इंडस्ट्री जैसे कहा, मैंने कहा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, वहाँ पे लेबर लगेंगे तो कहाँ से लाएंगे, मतलब इंसानों को रखेंगे हम, तो वो क्या हो रहा है, हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उनको। The industrial sector has also largely contributed to providing employment opportunity to India population. Nearly 3 crore 30 lakh people are engaged in both small and large scale. अब जैसा बोला, लार्ज स्केल में ऐसा नहीं होता कि जीरो लोग होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते लोग, पर होते तो हैं। तो देयरफॉर स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो, इंडस्ट्रीज में जो लोग रखे जा रहे हैं उनको क्या मिल रहा है, कि एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और आउट ऑफ दीज, जैसे मैंने कहा कि स्मॉल स्केल में ज़्यादा लोग लगते हैं, तो 3 करोड़ 12 लाख, तो स्मॉल स्केल में इन दोनों में मतलब कितने हो गए, 18 लाख जितने बचे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन किया मैंने, यू कैन इग्नोर दिस, पर जो समझ में आया कि इंडस्ट्री में लोग लगते हैं एंड देयरफॉर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है लोगों को, सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड इज क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमने प्राइमरी में नहीं देखा, ठीक है, तो अगर आपको याद करना है तो ये चीज़ दोनों कॉमन है, तो याद इजीली हो जाएगा। शेयर इन नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये दोनों में लिख देना, प्राइमरी सेक्टर में भी लिख देना, सेकेंडरी में भी लिख देना, तो 2 पॉइंट आपका कॉमन हो गया। अब ये 2 पॉइंट अलग है क्योंकि इसमें थर्ड वाला पॉइंट नहीं था ऊपर, ठीक है। क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, रोड होना, हाईवे होना, ब्रिजेस होना। Today it has become easier to travel to distant places because of existence of road, highway, railway, airway. Think of the big dam projects such as Hirakud and Bhakra Nangal which provide electricity and irrigation. ठीक है, सारे डैम्स है जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इरिगेशन होता है, ठीक है। लुक एट द बिग बिल्डिंग्स विच एकोमोडेट ऑफिस, शॉपिंग सेंटर। आई एम श्योर अगर अभी आप घर पे ही बैठे होंगे जब ये लेक्चर सुन रहे होंगे, या आप जहाँ भी होंगे, तो आपको आसपास दिख जाएगा इजीली बिल्डिंग्स, ओके, एंड यू नो हाउसेस हो गया, रोड्स हो गई, विच अकोमोडेट ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, ये सब पार्ट क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंस है सेकेंडरी सेक्टर का। शॉपिंग मॉल हो गया, फैक्ट्री हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया जहाँ आप स्कूल जाते हो। ऑल्सो सी द रेडियो एंड टेलीफोन टावर विच फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, हो गया जो हम बात कर पाते हैं फ़ोन पे, ये सब टेलीफोन टावर्स होते हैं, रेडियो होता है, तो दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। These are all part of infrastructure. You can imagine how impossible will it be to live without these facilities today.
Infrastructure building is possible because of contribution of large scale industries which make the machinery and equipments needed built infrastructure. तो ये एक importance हो गया secondary sector का. Moving on to the last point of importance of secondary sector, प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो कंज्यूमर्स लेते हैं. हम कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स को ही कंज्यूमर बोला जाता है. तो हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम ले रहे खरीदते हैं, उसे क्या क्या कहा जाता है? कंज्यूमर गुड्स. तो जैसे मैंने बोला केचप, तो केचप जो बनता है वो आगे हम खरीदते हैं, ठीक है. तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर गुड हो गया. क्लोथ्स हम जो यू वेयर, पेन हो गया, टूथब्रश हो गया, सोप, शूज, साइकिल, कंज्यूमर गुड्स में सब कुछ आता है. ओके, एवरीथिंग भी कंज्यूम, ठीक है. जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर गुड्स होते हैं. तो ये क्या पार्ट हो गई? किसकी वजह से बन पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि मशीन्स की वजह से बन पाते हैं. एंड हेंस इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर. Toothbrush, soap, shoe, cycle, use are produced by manufacturing industry. Today the market is flooded with many goods of your choice. This is possible because of industrialization. Industrialization मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रीज का उद्घाटन, इंडस्ट्रीज का एक्सिस्टेंस. इंडस्ट्रीज है तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एंड देयरफॉर हमें जो गुड्स चाहिए वो पॉसिबल है. So keeping only this much for the first part of the chapter. डोंट वरी, जितना डिले इस चैप्टर को आने में हुआ है, आई नो आई एम 4 months लेट एंड काफ़ी लोग के अप्रैल में एग्जाम्स हो गई है, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट वाज बिकॉज ऑफ सम रीजन. नाउ सिंस आई एम अपलोडिंग दिस सेकेंड पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी. मे बी टुडे इफ आई एम अपलोडिंग दिस तो टुमारो ही आई विल अपलोड सेकेंड पार्ट. डोंट वरी, मेरे को शॉर्ट रखना है एक पार्ट, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बर्डनसम ना लगे. सो इतना समझ में आ जाए जैसे ही यू कैन मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट एंड इट विल बी अपलोडेड वेरी सून. So no worries for that. So keeping this much only for this part of the video. I hope you all are doing amazing. And if you understood the chapter, you know what to do. You have to like the video, and you can of course ask your doubts in the comment section, and I will be replying to them.